नमस्कार, नीतीश कुकिंग में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज मैं एक ऐसी सब्जी बनाने वाली हूँ जिसका ना तो आपने नाम सुना होगा और ना ही कभी खाई होगी। बहुत पुरानी रेसिपी है और ये है मूंग दाल पोटली की सब्जी। स्वाद में तो ये इतनी स्वादिष्ट और इतनी लाजवाब है कि इसके कहने ही क्या। एक बार आपने इसको ट्राई किया ना तो बार बार बनाने का मन करेगा। तो चलिए नया फ्लेवर टेस्ट कर लेते हैं। तो मूंग दाल पोटली की सब्जी बनाने के लिए 1 कप धुली मूंग की दाल ले रही हूँ मैं। इसे अच्छे से धो लीजिए और मिनिमम 2 घंटे के लिए भिगो के रख दीजिए। 4 घंटे भी भिगो सकते हैं पर मिनिमम 2 घंटे बहुत ज़रूरी है। ये दाल बहुत जल्दी भीग जाती है। तो देखिए दाल भीग चुकी है और मैंने इसको खाली 2 घंटे ही भिगोया था। अब उसके बाद हम इसे मिक्सी के जार में डाल के बिना पानी के ही पीसेंगे। उसके पहले हम इसमें डालेंगे 2 हरी मिर्चें काट के और 1 इंच अदरक का टुकड़ा। इससे हमारी पोटली बहुत ही स्वादिष्ट बनेगी। देखिए बिना पानी के ही आपको पीसना है। ज़रूरत लगे तो 1-2 चम्मच आप पानी डाल दीजिए, क्योंकि मूंग दाल में हम भिगोते हैं तो उसका थोड़ा बहुत पानी इसमें जाता है। तो इस तरह का हमें थिक पीसना है। मैं इसे 2 बार में पीसूंगी। दाल थोड़ी सी है पर फिर भी 2 बार पीसने से होता ही है कि बिना पानी के ही आराम से पिस जाती है। इसमें डालेंगे नमक स्वाद अनुसार, 2 चुटकी लगभग हींग के, 1/2 टेबल स्पून चिली फ्लेक्स, 1/2 टेबल स्पून दरदरी कुटी सौंफ और थोड़ा सा कटा हुआ हरा धनिया। अब इसे हम मिक्स कर लेंगे। ये जो मिक्सचर हमारा बना है ना बहुत ही टेस्टी है। इससे हमारी पोटली है ना अंदर से बहुत ज़्यादा स्वादिष्ट बनेगी, लाजवाब बनेगी। ये सब्जी होती ही बहुत टेस्टी है। अब एक बर्तन में मलमल का कपड़ा या दुपट्टा हो आपके पास या कोई बड़ा सा रुमाल हो वो बिछा दीजिए और ये जो हमने मिक्सचर बनाया है पोटली का इसको इसमें ट्रांसफ़र कर दीजिए। देखिए कितना गाढ़ा मिक्सचर है। बहुत ज़्यादा गाढ़ा भी नहीं होना चाहिए और बहुत ज़्यादा एकदम पतला भी नहीं होना चाहिए, बिल्कुल ठीक ठीक सा है। अब जैसे हम पोटली बांधते हैं ना किसी चीज़ की, वैसे ही इसकी पोटली बांध दीजिए और इसको इस तरह से कपड़े से ही गांठ लगा दीजिए। रबर बैंड से, क्लिप से, किसी भी चीज़ से इसको बांध सकते हैं, सूतली से। तो लीजिए हमारी पोटली तैयार हो चुकी है, जिसकी वजह से इस रेसिपी का नाम पड़ा है पोटली की सब्जी। अब एक कढ़ाई में या भगोने में किसी में भी पानी उबालने रख दीजिए। अब उबलते हुए पानी में मैं एक रखूँगी बाउल और इसके अंदर जो मैंने पोटली बना के रखी है वो इसमें रख दूँगी। इससे पोटली का शेप खराब नहीं होगा, नीचे से फ्लैट नहीं होगी। आप चाहें तो जैसे इडली को स्टीम करते हैं ना, इसके ऊपर चलनी रख के और ढक्कन लगा के स्टीम भी कर सकते हैं। दोनों ही तरीके से कर सकते हैं। और अगर आप चाहें तो इसको खमन की तरह इस मिक्सचर को प्लेट में फैला के और इसको इस तरह से स्टीम करके बना सकते हैं। आपको पोटली नहीं बनानी है तो अब इस पोटली को हम कम से कम भी तो 15 मिनट के लिए इसमें इस तरह से उबलने देंगे हाई फ्लेम पर। फ्रेंड्स, ये जो रेसिपी है ना ये मेरे नानी के घर में बनती थी। मेरी सबसे छोटी वाली मौसी है ना वो बहुत टेस्टी खाना बनाती हैं। मैंने बचपन में उनको बनाते हुए देखा था। ये मुझे बचपन से कुकिंग का बहुत शौक था। तो कुछ ऐसी रेसिपीज़ हैं दादी नानी मौसी की जो मुझे याद है। अपना तड़का लगाती हूँ उसमें और थोड़ा सा ट्विस्ट दे देती हूँ। जब तक हमारी पोटली बॉईल हो रही है हम इसकी ग्रेवी तैयार कर लेते हैं। तो ग्रेवी के लिए मैंने 2 मीडियम साइज के प्याज लिए हैं, 10-12 लहसुन की कलियां, 2 हरी मिर्चें और 2 इंच अदरक का टुकड़ा लिया है और इसे हम ग्राइंडिंग जार में डाल करके इसका मसाला बना लेंगे। ये देखिए मैंने इसको पीस लिया है। बहुत ही अच्छा फ्लेवर आएगा इसमें अदरक और हरी मिर्ची का। अब देखिए पोटली हमारी उबल चुकी है, 15 मिनट के आसपास हो गए हैं। 12 से 15 मिनट उबाल लीजिए और देखिए फूल भी गई है पोटली, बहुत अच्छे से उबल गई है। अब इसको सावधानी से हम निकाल लेंगे बाहर। देखिए कटोरी में चिपक गई है, थोड़ा सा निकाल लेती हूँ मैं, ये छूट जाएगी आराम से। ये देखिए पोटली हमारी हो चुकी है तैयार। तो इसको हम निकाल लेते हैं एक प्लेट में। अभी बहुत ज़्यादा गर्म है। पहले मैं आपको पोटली दिखा देती हूँ। बहुत ही स्वादिष्ट और टेस्टी सी पोटली बनकर तैयार हो चुकी है। कितनी पुरानी रेसिपी आप सोचिए। मैं जो बात कर रही हूँ कम से कम 30 साल पुरानी बात कर रही हूँ, तब ये मैंने अपने ननिहाल में बनते हुए देखी है। देखिए कितना बढ़िया शेप आया है इस पोटली का। राजस्थान में कभी इसी तरह की सब्जियां बनाई जाती थी, दालों से, बेसन से। हरी सब्जियां नहीं होती थी ना यहाँ पे, अब तो बहुत हरी सब्जियां हैं। तो इस पोटली को मैंने निकाल दिया है बाहर। मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपने कभी ऐसी सब्जी का नाम सुना है या कभी खाई है। ये देखिए फ्रेंड्स कितनी बढ़िया लग रही है ना पोटली, कितनी सुंदर लग रही है और ये बहुत ही सॉफ्ट भी है। इस पोटली में आपको कोई सोडा वगैरह कुछ नहीं मिलाने की जरूरत है, बहुत ही सॉफ्ट बनती है। अब देखिए इस तरह की कोई मेरे पास एक चम्मच है, इससे मैं इसके इस तरह से गोल गोल पीसेस निकाल दूंगी। पर ये जरूरी नहीं है कि आप भी ऐसा करें, मैं तो ऐसे ही करती हूँ ताकि हमारी सब्जी बहुत सुंदर भी लगे देखने में, स्वादिष्ट होने के साथ साथ। देखिए कितनी सॉफ्ट लग रही है ना ये बॉल जो निकाली है मैंने। आप इसको क्या कर सकते हैं कि जैसे हम खमन ढोकला काटते हैं या फिर हम पनीर के पीसेस करते हैं तो बिल्कुल वैसे ही चौकर चौकर आप पीसेस कर सकते हैं, छोटे छोटे थोड़े बड़े जैसा आप चाहें। मैं तो ऐसे ही चम्मच के हिसाब से इसको गोल गोल काट रही हूँ। देखिए मैंने इसके गोले काट लिए, कितने अच्छे लग रहे हैं ना देखने में, बस इसीलिए मैंने चम्मच से गोले काटे हैं। देखिए मैं आपको पास से दिखाती हूँ। ये पोटली कितनी सॉफ्ट थी, कितनी बढ़िया से इसमें जाली है अपने आप ही, और ये बहुत ही न्यूट्रिशियस भी है सब्जी। तो चलिए इसको छौंक लेते हैं। तो मैं 1 सर्विंग स्पून भर के यहाँ पे ऑयल ले रही हूँ। आप देसी घी भी ले सकते हैं, उससे भी बहुत बढ़िया स्वाद आता है।
2 तेजपात के पत्ते, आधा चम्मच मैं डाल रही हूँ फेनुग्रीक सीड्स, मेथी दाना। अब जाएंगे इसमें थोड़े से खड़े मसाले। इसके लिए मैं 7-8 लौंग ले रही हूँ, 7-8 काली मिर्ची के टुकड़े ले रही हूँ और 1 इंच के आसपास करीब दालचीनी का टुकड़ा। खड़े मसालों का इसमें बहुत ही बढ़िया फ्लेवर आता है, तो ये भी इसमें डाल देंगे। गैस को बिल्कुल लो कर दीजिए अभी। अब इनको थोड़ा सा तड़कने देंगे। जब ये थोड़े से क्रैकल हो जाए तो डालेंगे 1/2 टेबल स्पून हल्दी पाउडर, 2 टेबल स्पून धनिया पाउडर, 1 टेबल स्पून कश्मीरी लाल मिर्च। इससे इस सब्जी का कलर बहुत ही बढ़िया आता है, रंगत वाली लाल मिर्च होती है ये। अब इसमें डालेंगे 1/2 टेबल स्पून दरदरी कुटी सौंफ, दरदरा कुटा हुआ धनिया 1/2 टेबल स्पून और नमक डालेंगे स्वाद अनुसार। मैंने इसमें सिंपल वाली लाल मिर्च नहीं डाली है जो तेज होती है, क्योंकि तेजी लाने के लिए तो हमने स्पाइसी बनाने के लिए पहले से ही इसमें 2 बार हरी मिर्चें डाल दी हैं। तो अब इसमें डाल देंगे थोड़ा सा पानी ताकि ये मसाले नहीं जलेंगे। वैसे गैस बिल्कुल लो पर कर रखी थी मैंने। अब इसमें डालेंगे जो मसाला हमने तैयार करके रखा है, लहसुन प्याज हरी मिर्ची अदरक का, तो वो इसमें डाल देंगे जितनी ज़रूरत हो आपको। मसाला मैंने थोड़ा सा ज़्यादा बनाया था तो मैं थोड़ा ही डाल रही हूँ इसमें, तो ये भी इसमें ऐड कर दीजिए। सब्जी को स्पाइसी बनाने के लिए हमने हरी मिर्ची डाली है, कलर लाने के लिए हमने कश्मीरी लाल मिर्च डाली है। तो सब मिल करके इसको बहुत ही बढ़िया रंगत देंगे, टेस्ट देंगे और स्पाइसी बनाएंगे। देखिए बढ़िया से भून लेंगे लगभग 5-7 मिनट, ताकि लहसुन और प्याज का जो मसाला बनाया था वो भी अच्छे से पक जाए। 5-7 मिनट के बाद आप देखेंगे कि इस मसाले के ऊपर आपको तेल दिखाई दे जाएगा। तेल छोड़ दिया है मसालों ने, इसका मतलब मसाले अच्छे से पक गए हैं। अब इसमें मैं डालूंगी 1/4 कप दही। ये फ्रेश होना चाहिए क्योंकि ये सब्जी खट्टी अच्छी नहीं लगती, तो ताज़ा दही डालें। आप चाहें तो इसमें मलाई भी डाल सकते हैं, उससे ग्रेवी बहुत बढ़िया बनती है। देखिए ग्रेवी का कलर कितना अच्छा हो गया ना, ग्रेवी एकदम थोड़ी सी क्रीमी सी हो जाती है और टेस्टी हो जाती है जैसे होटल की सब्जियां होती है ना। इसीलिए इसमें मैंने दही डाला है। थोड़ा जल्दी से इसको मिक्स कर लीजिए। वैसे गैस मैंने लो कर रखी थी, वरना क्या होता है दही फट जाता है। देखिए बिल्कुल दही नहीं फटा है, ग्रेवी बहुत ही बढ़िया हो गई है, कंसिस्टेंसी भी बहुत ही कमाल की लग रही है, बिल्कुल जैसे रेस्टोरेंट स्टाइल सब्जियां होती हैं। देखिए तेल दोबारा से ऊपर आ गया है। अब इसको हम अच्छे से मिक्स करके और अब डालेंगे इसके अंदर हमारे पोटली के पीसेस। अब आपको एक आइडिया देती हूँ, इन पोटली के पीसेस को आप चाहें तो राई डाल के तेल में और थोड़ा सा तड़का लगा के और इसको शैलो फ्राई कर लीजिए और ऐसे ही खाइए इसको। बहुत ही टेस्टी लगते हैं, ये स्नैक्स के तरीके से खा सकते हैं। न्यूट्रिशियस है ये बहुत ज़्यादा, क्योंकि मूंग दाल की पोटली है। अब इसे ढक करके मात्र 5 मिनट के लिए हम इसे पकाएंगे, क्योंकि मसाले वगैरह ऑलरेडी पक चुके हैं। 5 मिनट बाद आप देखिए सब्जी ने फिर से एक बार तेल छोड़ दिया है। बहुत ही बढ़िया रंगत आई है इसकी और खुशबू तो इतनी कमाल की आ रही है, मैं आपको बता नहीं सकती हूँ। आज मेरी किचन पूरी महक रही है इस सब्जी की वजह से। 1/2 टेबल स्पून इसमें डाल रही हूँ मैं लास्ट में गरम मसाला, थोड़ी सी कसूरी मेथी और बहुत सारा कटा हुआ हरा धनिया। तो लीजिए हमारी राजस्थान की बहुत ही स्वादिष्ट, लाजवाब और एकदम यूनिक सी सब्जी बनकर तैयार हो चुकी है, मूंग दाल पोटली की सब्जी। लास्ट में 1 चम्मच डाल देंगे इसमें देसी घी, इससे बहुत ही बढ़िया इसमें खुशबू आती है, सौंधी खुशबू आती है। तो लाजवाब सी सब्जी पूरी तरह से बनकर तैयार हो चुकी है। गैस को कर दीजिए बंद और सर्व कीजिए गर्मा गर्म। ये देखिए फ्रेंड्स, ओ हो गजब, लाजवाब, बहुत ही कमाल की। ऐसी सब्जी आपने कभी खाई नहीं होगी, कभी सुनी नहीं होगी, कभी देखी नहीं होगी, तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा। जिसको भी आप बताएंगे कि ये पोटली की सब्जी है, लोग ताज्जुब करते रह जाएंगे। देखिए कितनी कमाल की सब्जी है ना। इसे आप रोटी से खाइए, पराठे से खाइए, पूड़ी से खाइए, चावल के साथ खाइए। ग्रेवी देखिए कितनी कमाल की बनी है और तंदूरी रोटी के साथ तो इसका मज़ा गजब का ही आएगा। बटर नान के साथ खाइए। देखिए कितनी बढ़िया कंसिस्टेंसी है सब्जी की। ये सब्जी थोड़ी ऐसी लगी लिपटी से अच्छी लगती है, एकदम रसेदार सब्जी नहीं अच्छी लगती है। देखिए पीसेस कितने सॉफ्ट हैं, हाथ लगाते ही टूट रहे हैं, बिल्कुल सॉफ्ट, मुंह में घुल जाने वाले। तो फ्रेंड्स अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो फटाफट से मुझे लाइक दे दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और दूसरों तक मेरी रेसिपी शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। चलिए फिर मिलूंगी आपसे दोबारा एक नई रेसिपी के साथ। बाय बाय।